तो इसकी भी एक हद होती है। देह गुरु का काम यहीं तक है। बाबा जी कहते थे इस देह को गुरु मानोगे तो नरकों में जाओगे। तो बाबा जी का कहने का अर्थ यही होता था, सारा जीवन इस देह को ही हमने गुरु नहीं मानना है। पानी क्या पानी अभी नहीं। शब्द शब्द सब कोई कहे, सार शब्द नहीं जाना रे, और शब्द ही फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना रे। कबीर साहब कह रहे हैं। अब यहाँ कौन से दो लाइनें कही हैं, कौन कौन से शब्द के लिए कही हैं ये कबीर साहब ने? अरे इन्हें बंद कर लो। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। संसार भी ले लो और भजन बंदगी भी ले लो। तो देखो पहली लाइन कही है, शब्द शब्द सब कोई कहे, सार शब्द नहीं जाना है जाना रे। यहाँ पे जो शब्द अंदर प्रकट होता ना, धुन, उसके विषय में कहा जा रहा है। उसको तो जाना नहीं, शब्द ही फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना रे। ये जो वर्णात्मक नाम है, सारा जीवन हम इन्हीं को जपने में लगा देते हैं और शरीर छोड़ जाते हैं। इससे ऊपर उठना है। शब्द दोनों ही हैं, लेकिन कौन सा शब्द हमारा कल्याण करेगा? कल्याण दोनों ही करेंगे। पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना आप लास्ट की सीढ़ी तक नहीं चढ़ सकते। तो क्या पहली सीढ़ी को बेकार कहोगे? नहीं। ये वर्णात्मक नाम हमें एकाग्रित करने के लिए यहाँ पे ख्याल को दिए जाते हैं, और जब ये एक मन एकाग्रित यहाँ हो जाता है, फिर हमारा शब्द चालू हो जाता है। फिर हमें ये वर्णात्मक नाम छोड़ने होंगे। ये नहीं कि हम इन्हीं के चक्कर में फंसे रहें। शब्द ही फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना रे। फिर ये फांस के समान होते हैं ये नाम जिन्हें हम जपते हैं। वर्णात्मक नाम जो अक्षर हैं, जो लिखने पढ़ने में और बोलने में आ जाते हैं, ये फिर हमारे मतलब के नहीं रहते। जब हमारा शब्द खुल जाता है, फिर चार शब्द हमारा वो खुल गया, तो हमें उसके पीछे पीछे गौर करना है, ये धुन कहाँ से आ रही है। पहली मंजिल की धुन यहाँ अटक करती है, ठीक है। पहली मंजिल की धुन यहाँ अटक करती है, दूसरी मंजिल की धुन यहाँ अटक करती है, तीसरी मंजिल की धुन यहाँ अटक करती है, चौथी मंजिल यहाँ, इसे कहते हैं भंवर गुफा, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ से यहाँ। पांचवी मंजिल सचखंड, वहाँ की धुन यहाँ अटैक करेगी भंवर गुफा में। तो सारा शब्द खुला वहीं से है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पांचों नाम, ये पांच अंदर स्टेज होती हैं। लेकिन हमें ये कोई संत, स्वामी जी ने तो पूर्ण परमात्मा के नाम सिर्फ लास्ट का दिया, बाकी सब स्टेशनों के नाम हैं। जैसे बाटा, ओल्ड, तुगलकाबाद, ओखला है। पांचवा सचखंड का जो नाम है वो निजामुद्दीन कह दो, वहाँ पे संत बैठे हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया संत थे ना, उन्हें परमात्मा मान लो। तो स्वामी जी के जो पांच नाम है वो इस प्रकार हैं। पांचवा परमात्मा का नाम है, बाकी चार जो हैं स्टेशन हैं। और मस्ताना जी ने जो प्रकट किए हैं वो पांचों ही नाम पूर्ण परमात्मा के हैं। जैसे कोई वेदांती कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान ले, तो कृष्ण जी के पांच नाम ले दो। कौन कौन से लेओगे बताओ? गोपाल, माखन चोर, नंद किशोर, हो गए ना है, और मदन मोहन और कान्हा, ये हो गए पांच नाम। तो मस्ताना जी ने इस प्रकार प्रकट किए हैं। पांचों नाम पूर्ण परमात्मा के हैं। बंधन सतगुरु वालों ने तीन दिए हैं, तो वो तीन भी जपो, नुकसान नहीं देंगे आपको। मुक्ति नहीं दिला पाएंगे अभी, क्योंकि आपकी भक्ति इस शिखर की नहीं है। भक्ति आपकी भक्ति इस प्रचंड नहीं है अभी, तो मुक्ति नहीं दिलाएंगे, लेकिन आपको नरकों में भी नहीं जाने देंगे, ये याद रखना।
और जितना भजन बंदगी कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो प्रचंड तक पहुंच गया वो मुक्ति भी दिला देंगे। अब यही नाम, यही तीनों, ये मत सोचना 5 नामों से ही मुक्ति होगी। वो 5 नाम अंदर के हैं जिनसे मुक्ति होगी। वहाँ से 5 शब्द हमें एक एक करके सुनते हुए आगे बढ़ना है। 5 शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी। लेकिन ये बाहर वर्णात्मक नाम हमें 5 ना मिले तो 3 भी सही है। बाबा जी तो कहते थे 1 भी जप लो, पत्थर जप लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। वो सतगुरु की कमाई हुई जायदाद का हिस्सा देते हैं वो। ये हमारा रहनुमाई करते हैं बस, यहाँ के ख्याल को यहाँ लाने के लिए, बस इतना इन नामों का फर्क है। आगे शब्द खुलनी है सबकी। प्रचंड भक्ति कर लो इन 3 नामों से ही, धन सतगुरु वाले सारे प्रचंड भक्ति करो, ये आपकी मुक्ति भी करा देंगे। प्रचंड नहीं करोगे तो नरकों में नहीं जाने देंगे, और हो सकता मनुष्य जन्म भी दे दें। जितनी ऊंची ज़्यादा भक्ति करोगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन नरकों में नहीं जाने देंगे अगर आप इनकी कमाई कर रहे हो तो। और सुमिरन भजन नहीं करोगे, संसारी कार्य में ही फंसे रहोगे, तो परमात्मा के ऊपर बात है भैया, नरक में पटक भी सकता है, हम नहीं कह सकते। वो मालिक की मर्जी है। फिर कबीर साहब तो कहते हैं सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु भगत भला या बुरा, कबहू नरक ना जाए। कबीर साहब तो इतना कहते हैं। तो नरकों से बचना चाहते हो तो इन नामों की कमाई करो, तब गुरु के भगत बनोगे। नहीं करोगे, संसार में ही फंसाए रहोगे, तो भैया फिर हम भी नहीं कुछ कह सकते। नरक जाना भी पड़ सकता, नहीं भी जाना पड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे कबीर साहब ने कहा है गुरु भगत। ध्यान से सुनो, गुरु भगत हो, कोई भगत, पहले भगत बनो, भला या बुरा, कबहू नरक ना जाए। तो गुरु का जो भगत होता है उसकी संभाल मालिक करता, नरकों की ओर तो जाने ही नहीं देगा। और हमें नरकों से ही बचना है। यहाँ हमारे इस देश में ही हम अपने देश के कानून से कितना डरते हैं। हम एक एक काम सोच समझ के करते हैं, कहीं कानून के लपेटे में ना आ जाए। भैया पुलिस चौकी कोर्ट कचहरियों से तो राम बचाए। यहाँ के कोर्ट कचहरी और पुलिस वुलिस से हम कितना डरते हैं भैया। किसी ने झूठा भी नाम ले दिया ना तो हमें खामा खा, चलो जेल नहीं होगी तो हवालात में तो पटक ही देंगे ले जाके 2-4 दिन को। हवालात में तो पटक ही देंगे। हवालात कहते हैं जो थाने में बनी होती है, थाने चौकियों में जो एक दो कमरे बने होते हैं उसे हवालात कहते हैं। जेल कहते हैं जो ये बड़ी बड़ी होती हैं तिहाड़, जिसमें कई कैदी पड़े रहते हैं, उसे जेल कहते हैं। तो अगर हम हवालात तक ही जा जू के कुछ ले दे के छूट छाट के आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ हम कितने तिगड़मबाजी करते हैं कि भैया जेल तक ना चले जाएं, और जेल जाओगे बिना कोर्ट के केस के जेल जाएगा नहीं कोई भी। अपराध अगर बड़ा है तो कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में जज जो फैसला सुनाएगा उसी हिसाब के सज़ा मिलेगी, इतने साल की इतने साल की इतने साल की, तब जेल जाओगे। मामले को हवालात से ही रफा दफा कर दो, थाने चौकी से ही तो अच्छा है। कितना तिगड़मबाजी हम झूठ बोल के रिश्वत दे दे के बचते हैं यहाँ से, वहाँ नहीं बचेगा कोई भी, सोच लेना, कोई नहीं बचेगा। वहाँ तो वही बचेगा जिसने मालिक की बंदगी करी है। चाय बनानी शुरू हो गई है क्या? 5 हो गई। जब सत्संग समाप्त करना हो तो बता देना मुझे। अभी तो चलो, चलते रहे ना। तो देखो अब यही हम समझा रहे हैं, हमें नरकों से बचने का उपाय करना है। ठीक है, कुछ भी करके इतनी तो भक्ति कर लो कि नरकों में ना पड़ना पड़े। नरकों की यातनाएं सुना दूं? अब सुनो नरकों की यातनाएं। 28 प्रकार के प्रधान नरक बना रखे हैं काल ने। पहले बात खत्म कर लो फिर बता देना। बताओ। तो अभी चाय तैयार हो गई। ये चाय किसने रख दी अभी बनने को? सबका ध्यान इधर उधर चलेगा।
खराब हो जाए, दूध ना खराब हो जाए तो हमारा दूध ठीक 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 गरम ठीक बिल्कुल। ठीक है, पहले चाय पिला देना, इंटरवेल कर लेंगे। हाँ इतना तो तुम अभी सुनाओ, अभी सुनाते रहो अभी तो अब ऐसे ही शोर मचेगा तो कैसे सुनाऊंगा? कोई ना बचा बस कह रही है अभी आनंद आ रहा है हमें, अभी आनंद आया है, अभी चाय मत बनाओ ऐसे कह रही है। हैं? अभी आनंद आ रहा है, चाय मत बनाओ। कौन कह रहा सुना है? लो, ये यही की है। अच्छा, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो? कह रही है राधे राधे कोई क्वेश्चन कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकती हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन करो। मैं ये पूछती हूँ प्रभु जी कि अगर जो भाई बहन अपनी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हो, बेटे शादियों से, पति से रुखसत हो चुके हों, तो वो संपूर्ण शरणागति चाहते हैं, वो गृहस्थ के अंदर रहते हुए, तो उसको क्या करना चाहिए? अब हमको एक जना यहाँ के बताओ, हम आगे तो बता। हमें अभी सुषमा है, संसार। सुषमा अच्छा किसी का भैया को दिखाओ। अच्छा 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 अच्छा, भैया हाँ जी, जिसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, बेटे से, पति से, हाँ और वो पूरा शरणागति चाहती हैं, तो उसके लिए हमें गृहस्थी में रहते हुए क्या करना? पूरे संत को नहीं ढूंढना चाहते हो? शरणागति पूरे शरणा मतलब पूरा परमात्मा को होना चाहती हूँ। पूरा परमात्मा पूरे मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरफ में देखूँ ही ना, बस सिवा अपनी आंखें बंद रखूँ। मैं इस स्थिति की भक्ति चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना? पहले तो ये बताओ किस किस्म की मुक्ति चाहिए? वेदांती मुक्ति, देवी देवताओं तक की, या पूर्ण मुक्ति? कि दोबारा आना ना हो, दोबारा आना ही ना हो। आना ही ना हो। चल हंसा वहाँ उस देश को जहाँ कबहू रैन ना होए, जहाँ कभी रात नहीं होती, ऐसे देश को चलना पड़ेगा हमें। वो है सचखंड, जिसको गुरु नानक जी ने एक को ओंकार सतनाम, सतनाम का है ना, जो सत्य का है लोक, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम, ये सारे जो नाम हैं ये हैं पूर्ण परमात्मा के नाम। अभी तक आपने देवी देवताओं के नाम सुने ना, ये नाम नहीं सुने, ये पूर्ण परमात्मा के नाम है। वो पूर्ण परमात्मा जिसकी हम सभी आत्माएं अंश हैं, सुन लो सब। उस परमात्मा को आप नहीं जानते, पूछो क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस परमात्मा के ये ईंट पत्थरों के मंदिर नहीं है कहीं भी। कौन कौन बातें कर रहा है ये? हैं? देखो पूर्ण परमात्मा का कहीं भी ये ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के मिलेंगे, शेरावाली का भी मिलेगा, विष्णु जी का भी, कृष्ण जी का भी, राम जी का भी, सबके हैं ना, सबके ईंट पत्थरों के मंदिर मिलेंगे। लेकिन पूर्ण परमात्मा का मंदिर कहाँ है? द बॉडी इज द टेम्पल लिविंग ऑफ द गॉड, बाइबल कहती है। ये शरीर ही परमात्मा के रहने का मंदिर है, ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं है उस मालिक का, ये शरीर है ये मंदिर। और वो परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा भी नहीं। उनकी जब किसी ने देखा ही नहीं तो मूर्ति कैसे बना लोगे? परम संतों ने देखा है, और वो देख, कहते हैं कहन सुनन में ना ही, वो कहने सुनने में नहीं रहता। फिर अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहां मोटर चला दें, उदाहरण के लिए एक मोटर चला दें, मोटर क्या करेगी? घूम। अब इस घूम को आप कौन सा अक्षर मान रहे हो? कोई शब्द मान रहे हो? या वो मोटर का वो जो शब्द हो रहा है घूम, उसे देख सकते हो? और जब देख ही नहीं सकते तो उसकी क्या मूर्ति बनाओगे? ऐसा है वो परमात्मा, पलक छलक नहीं दूर है भी और दिखता भी नहीं, और दिख जाए तो उसका तुम वर्णन करने लायक हो ही नहीं, वर्णन कर ही नहीं सकते। किसी भी उसकी भाई नहीं हमारे के सामान का हमको। अब यहाँ एसी चल जाए, उसकी ठंडक लगे तो एसी को ही तो देख पाओगे। हम शरीर से भजन कर रहे हैं, आप शरीर को ही देख पाओगे, लेकिन उस एसी की ठंडक कैसे रंग की है? लाल है, काली है, नीली है, या उसका स्वरूप कैसा है? उसकी मूर्ति बना लोगे? नहीं बना सकते। उसको सिर्फ अनुभव में लाया जा सकता है। उस पूर्ण परमात्मा की ये है, उसका शब्द खुलता है अंदर से, वो शब्द खुलता है, वो शब्द हमें खींचता है कि हमें अपनी श्रुति उस शब्द में लगानी है। ये शब्द किधर से और आ रहा है, किस ओर से आ रहा है, ऐसा उस शब्द में सुबह अंधेरे में अमृत वेले में बैठना है
वो शब्द किस ओर से आ रहा है, उस शब्द की ओर हमने अपनी श्रुति ले जानी है। जैसे वहाँ हो आप 500 मीटर पे हो दूर, आपको हम कहें कि ये हम फ़ोन की घंटी बज रही है, आप ढूंढते ढूंढते आ जाओ, फ़ोन में एक टूं करके कुछ बज रहा है, आप गौर करो ये कहाँ से बज रहा है, कौन सी गली से बज रहा है ये फ़ोन। आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, ये शब्द। फिर आपको जब बहुत ज़्यादा गहराई में अंदर उतर जाओगे, इतने गौर में जाना पड़ेगा अंदर। हम ये नहीं कि संसार का ख्याल भी चल रहा है और उस मोबाइल की घंटी को भी हम सुन रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है आवाज़ ना। संसार में मन फैला है तो घंटी की अधूरी रह गई। पूरी चेतना, पूरा ख्याल हमें उस धुन पे लगाना है। फिर उस धुन को, वो धुन एक जगह है नहीं, आगे बढ़ती जा रही है। मेरे हाथ में फ़ोन है, ये भैया के हाथ में फ़ोन है, भैया ने फ़ोन की घंटी बजा दी, वो घंटी चालू है, लेकिन आप 500 मीटर की दूरी पे हो तो वो आपको बहुत बारीक सुनाई दे रही है शुरू में। और वो परमात्मा रूपी भैया कह रहे हैं, भैया इसके पीछे पीछे आना तुम्हें। अब उस धुन पे आप जब तक, दिन में आप गौर कैसे करोगे, शोर शराबा हो रहा है। रात में अमृत वेले में बैठो, 3 से 6 का वक्त ऐसा होता है, शांति बनी रहती है, ठीक है। उस धुन के पीछे पीछे गौर करो, बहुत सब तरफ से चित्त अपने आप हटेगा, उस धुन में ही आपकी गौर जाएगी। उस धुन के पीछे 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 एक दिन ऐसा आएगा, आप आगे बढ़ रहे हो तो वो धुन और आगे बढ़ रही है, ये भी याद रखना। और साथ में धुन के टॉर्च भी है, लेकिन उसकी रोशनी ऐसी है जैसे सूर्य की रोशनी। जैसे बादल छा जाते हैं तो आप बता नहीं सकते सूर्य किधर निकला है, बादल जब छा जाते हैं। उस टॉर्च की रोशनी शुरू में ऐसे ही धुंधली आएगी, सूरत और निरत का काम हो जाता है अंदर। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप गौर करते 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 उधर आपकी रोशनी और वो धुन भी आगे बढ़ रही है, आप भी उसके पीछे पीछे जा रहे हो। मैं संकल्प लेती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उस धुन को। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, वो शब्द धुन भी कहाँ चली, कहाँ तक जाएगी, उसकी भी हद यहाँ सचखंड तक है, फिर वो रुक जाएगी। और आप धीरे धीरे यहाँ तक आते आते भंवर गुफा तक आओगे ना, जब इसमें ये सोहम के देश तक आओगे, तब वो धुन आगे नहीं जाएगी। धुन तो सचखंड तक पहुंच गई, लेकिन आप अभी सोहम के देश तक गए हो तो धुन अब वहीं रुक जाएगी, फिर आपको उसे पकड़ने में आसानी हो जाएगी। फिर तो ढूंढ लोगे, अच्छा ये यहाँ से आ रही है, फिर उस धुन में समा जाना है, बस पहुँच गए सचखंड। लेकिन जब तक 4 स्टेज धुन पार करेगी, 4 स्टेज उसके पीछे पीछे, उस शब्द धुन और निरत के पीछे हमें जाना, रोशनी के पीछे। आसान नहीं है मंजिल, लेकिन असंभव भी नहीं है। पहले हम जुड़े तो सही, आप जुड़ जाओ पूर्ण परमात्मा से, पूरा सतगुरु कोई ढूंढ लो। आपने धन सतगुरु वालों से ले रखा नाम, कहीं से नहीं? मैं तो वहाँ से वृंदावन से। तो कहाँ से नाम लेना चाहते हो ये बताओ? संप्रदाय से। हरिदास संप्रदाय में। अभी फिर आप एक काम करना, कहाँ से? हरिदास संप्रदाय से। हरिदास वो कहाँ है? वृंदावन में? वृंदावन में, तटीय स्थान वालों को। कैसे, अच्छे संत हैं? प्रभु जी बस जिस वक्त उनकी अगर उन्होंने आंखें उठा ली ना किसी की तरफ, बोला प्रभु जी सामने वाला रोता ही रहेगा उनकी नजरों से। ऐसा उनका मतलब ऐसे हैं जैसे प्रेमानंद जी, हाँ जी, हाँ जो आपको बैकुंठ तक तो पहुंचा दें, गोलोक तक तो पहुंचा दें, ऐसे हैं। ऐसे प्रभु जी मैं असल आजकल ज़्यादातर प्रेमानंद को ही फॉलो कर रही हूँ। चिंतन तो मेरा उन्हीं का ही है अपने गुरु का, और अपना फॉलो मैं प्रेमानंद के हर रूल फॉलो कर रही हूँ, जैसे भी छोटे छोटे बताते हैं। रूल सभी संतों का एक ही है, बस इन संतों का, वेदांती संतों का सबका एक ही रूल है। परम संतों का रूल थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, ये फर्क है। रूल, कोई भी संत गलत शिक्षा तो नहीं देते ना, सभी संत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं ना। उन रूल्स को फॉलो करो आप, ठीक है। और तो अभी आप इन तक की, अगर आपका मन इनमें रमा हुआ है ना, तो इन तक की ही भक्ति करो। कौन से भगवान की भक्ति करवाते हैं? नहीं, किसी एक पे तो आपको टिकाया होगा, एक पे टिकना पड़ेगा। हमारे शब्द में वही आते हैं, कृष्णा जी आते हैं भैया, कृष्णा जी है हमारे शब्द में,
जो हमारा चिंतन है उसमें कृष्ण कौन से भगवान आते हैं? कृष्ण जी भगवान। कृष्ण जी ही आते हैं ना? हाँ जी, हाँ जितने नाम है सब में, जी, हाँ जी, तो उन्हीं का जाप करो। वही एक ही है। ठीक है, उन्हीं का जाप करो। कोई नहीं, प्रथम जन्म भक्ति मिले, दूजे में गुरु नाम, तीजे में मुक्ति मिले, चौथे में दुर्धाम। ठीक है, अब ये पहला जन्म है आपका, इसमें कोई नहीं, ये वेदांती भक्ति ही करो, बुरे कर्मों से बचे रहना, और कोई बुरा कर्म करता दिखे उसे भी रोकना, है ना? गुरु जी उसके लिए तो बहुत बुराइयां मिल जाती हैं, हम तो चुप ही रहना पसंद करें अभी संसार। बुराइयों से हमें नहीं डरना। ठीक है, हमें अपना लगता है बस संसार में कि ऐसा कि मैं इतनी भक्ति भी थोड़ा सा करूं, मेरे बच्चों को कोई ना, तेरी मम्मी तो ऐसा करती है, फिर बच्चों के अनुशासन में रहना पड़ता मुझे। बच्चों के ब्याह शादी कर दिए? हाँ जी, फुल मौज है जी। फिर बच्चों के अनुशासन में क्यों रहना है? ये कि बच्चों को ये है कि हमारी माता की तरफ कोई उंगली ना उठाए कि तेरी माँ तो ऐसा करती है, तेरी माँ ऐसा करती है, और हम सच्चाई का साथ देते हैं प्रभु जी। उंगली तो मीरा जी जैसी पे उठी, सीता जी जैसी पे उठी। क्या करूं प्रभु जी? उंगलियों की परवाह करते तो परम पद मिलता? नहीं। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी परिवार वालों से कह दो, उंगली भी वही उठाएंगे जो खुद बुरे हैं, खुद दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वही उठाएंगे। सत्य के मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, भक्ति सरल चीज़ नहीं है। प्रभु जी एक क्वेश्चन लास्ट है, ताकि अब मेरे को कोई दोष तो नहीं लगेगा, अब मेरे कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे रिश्ते जो और हैं, मेरे बच्चे नहीं मारे हुए हैं कि मेरा अब रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं रहा, मेरा मन ही नहीं करता किसी रिश्ते को निभाने को। मेरा तो बस ये है कि मेरे परमात्मा सामने मैं बैठे रहूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं तो इतनी संसार से बिल्कुल ऐसी हो रही है। बहुत अच्छे, यही आंसू परमात्मा के लिए, ऐसी विरहा मिल जाए ना, इसको विरहा कहते हैं। तो तुम्हारा कल्याण जल्दी हो जाएगा, तुम परमात्मा को जल्दी पालोगे। अब मैं बताता हूँ तरीका। बच्चों, कितने कमरे हैं घर में? कमरे तो काफी है सर, स्पेशल भैया मेरे लिए स्पेशल। ऊपर भी बना हुआ है कोई कमरा? नहीं, ऊपर तो नहीं, पर स्पेशल मुझे मिल गया एक कमरा ऐसा, ताकि उसमें कोई नीचे अपना एक कमरा अलग रखो। बिल्कुल बिल्कुल भैया। बच्चों से, पोते पोतियों से थोड़ा मन को अलग हटाना है। अगर पोते पोती खिलाने भी पड़े तो ख्याल को यहाँ अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को यहाँ याद करके, और तब बच्चों को खिला लो, बेशक थोड़ी बहुत देर। इतना मत खिलाना कि आसक्ति फंस जाए उसमें। छोटे नहीं है, ऐसी है समझ जैसे। अगर रोज अपने कमरे का दरवाजा लगा के तब भजन बंदगी करनी है पूरा दिन, पूरा दिन रात, है ना? अगर दरवाजा खुला करके करोगे, बच्चे दिखेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी। नहीं भैया, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहने लगी हूँ। बहुत अच्छी बात है। रिश्ते निभाने के चक्कर में गई है, काम चोरी करती रिश्तों से। आपके आंसू हमें बता रहे हैं कि आपकी भक्ति किस ऊंचाई तक है। ठीक है ना, हम समझ गए हैं। कृपा मेरे बस देखो, भरत जी की तरह नीचे मत गिर जाना, बस आसक्ति से बच के रहना। अहमता और ममता, इन दोनों ने सबको परेशान किया हुआ है, हैं? पोते पोतियों में, अब बतेरे जो पोते पोतियों में आसक्ति रखते हैं ना, वो हमें गलत ठहराएंगे। ये कैसा गुरुजी महाराज चल के आए यहाँ, परिवार से हमारा मोह छुड़ा रहा है। भैया मत छोड़ो, हम कह रहे हैं मत छोड़ो तुम परिवार से मोह। एक दिन जब यमदूत आएंगे ले जाएंगे खींच के, जब भी तो छोड़ोगे। जीते जी छोड़ लो तो कितना अच्छा है। ये चीज तब तो किसी काम के नहीं रहोगे जब यमदूत जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। भैया जी, ये क्वेश्चन मेरे बेटे ने कहा मेरे को कि दीक्षा तो सबने ले रखी, पर आपको कहीं स्पेशल दीक्षा दी है जो आप इतना मतलब इतना अटैच रहते हो। मन की मैं ईमानदारी से भक्ति कर रही हूँ। मैंने फिर ये क्वेश्चन कहा उससे कि मेरी भक्ति ईमानदारी की है, मेरा कुछ मुझे कुछ नहीं, भक्ति नहीं करी। सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करने, दान पुण्य करने, दीन दुखियों की मदद करनी है, अपनी भजन बंदगी बढ़ाओ, ऐसी प्रचंड बना लो। देखो मैं आज आपको बताता हूँ, हमारी आपकी भक्ति तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनना ध्यान से। अभी जो भक्ति की तपस्या सीता माता ने जी ने जो भक्ति में कुर्बानियाँ दी हैं, कोई दे सकता है? गर्भवती थी, पेट में संतान थी जब उनको देह निकाला दिया गया था। ठीक है, मीरा जी की भक्ति उठा के देख लो। शादी हो गई थी, दुनियादारी के पति को अपने तन से, शरीर से हाथ नहीं लगाने दिया। आप में से कोई भी माता बहना ऐसा कर लोगी, या वो आदमी आपको करने देगा? सुंदर भी इतनी थी, वह बहुत राजकुमारी थी, चित्तौड़गढ़ की बहू बनी,
हैं। लेकिन जो ये हाड़ मांस का जो पति था उसको अपने शरीर को हाथ नहीं लगाना दिया मीरा जी ने कि भैया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पति मरा पड़ा है, मर गया था उनका पति की लाश सामने पड़ी है, वो कमरे में श्रृंगार कर रही है मीरा जी। नंद और जेठ उनसे ईर्ष्या खाते थे, बताई ससुर को सास को कि वो तो श्रृंगार कर रही है अंदर, देखो भैया तो मरे पड़े हैं और वो श्रृंगार कर रही है, कैसी भाभी है हमारी। कह रहे हैं बुलाओ उसको, उसकी चूड़ी बूड़ी तोड़नी है, उसका श्रृंगार पहुंचना है। आई मीरा जी, आई सज धज के आई, पति के जो देहधारी पति था उसके चरणों में बैठ गई। उनका चरित्र सुनाते सुनाते हमें भी रोना आ रहा है। उनके चरणों में बैठ गई कि धन्य हो आपको जो आपने विकारों से रहित होके मुझे मेरी भक्ति में आगे बढ़ने का मौका दिया। वरना वो पति था, वो तो चाहता तो उसके सतीत्व को खंडित करने का उसका अधिकार था। सामाजिक तौर पे पति छू सकता अपनी पत्नी को, क्यों नहीं छू सकता। लेकिन विवाह की पहली रात को ही मीरा ने सब कुछ समझा दिया और उनको समझ आ गई। उस पति को इस भाव से वो चरणों में प्रणाम कर रही थी। ठीक है, अब रही बात चूड़ी मूड़ी तोड़ने की, नहीं, ये मेरे देह के पति थे, मेरी आत्मा का पति कोई और है, और इस देह से जब तक मैं उस आत्मा के पति को ना प्राप्त कर लूं, मैं इस देह का श्रृंगार नहीं त्यागूंगी। घर वालों ने खूब कोशिश करी, मारा पीटा, कमरे में बंद कर दिया, जहर दिया, विष दिया। भगवान गिरधर से प्रार्थना करके, कृष्ण जी से प्रार्थना करके छूटी वहाँ से, रात में आज़ाद कर दी। रात में वृंदावन पहुँच गई। 15 वर्ष वृंदावन में रही हैं मीरा जी, समझे ना। ऐसी कुर्बानी मीरा और सीता जैसी कोई देगा। और धन्य हो उन मीरा जी के पति को, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, मालिक उन्हें सदगति दे। सदगति तो उनकी हो ही गई, जो इतनी सुंदर राजकुमारी देखते हुए भी उन्होंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। भक्ति में ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आंसू निकल जाते हैं। तो हमारी आपकी छोटे मोटे दुखों से घबराना नहीं है। मीरा जी को, सीता जी को, अनुसुईया जी को, माता कुंती को, ठीक है, द्रौपदी माता को, इन सब को याद कर लेना। जब कभी अपना दुख बड़ा लगे, इन देवियों को याद कर लेना। अपना दुख इतना सा लगेगा शून्य के समान। सच कह रहे हैं हम, इस बात को मान लो आप। बाबा जी, भक्ति में तो शक्ति होती है, निर्मल नहीं होता आदमी। कैसे? भक्ति में तो शक्ति होती है, जो भजन करता है उसमें तो बहुत शक्ति होती है। हाँ, बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को हर जगह प्रकट करने का हुक्म नहीं होता मालिक का हर जगह। ये देवी जो इतनी बेबल हो रही है, वो ठीक है, इनकी क्रिया अनुसार जो भी है, लेकिन मतलब ये शक्ति तो बहुत है, जो भजन करती है तो परमात्मा अपने आप ही दे देता है। बिन गुरु परमात्मा नहीं मिलेगा। बिना गुरु परमात्मा किसी को मिला है? राम कृष्ण से को बड़ो इनहू ने गुरु कीन, और 3 लोक के ये धनी गुरु आगे आधीन। राम जी के गुरु वशिष्ठ थे क्या नहीं, सब जानते हो। कृष्ण जी के गुरु संदे पानी थे, उज्जैन में शिक्षा ली थी, ठीक है नहीं। देवताओं के गुरु भी हैं बृहस्पति जी, दैत्यों के भी गुरु हैं शुक्राचार्य। बोलो, बिना गुरु गति नहीं है। गुरु बिन भवजल तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई शंकर जी के समान 2400 घंटा युगो युग तपस्या में बैठा है, वो भी नहीं तरेगा बिना गुरु के। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिख गए, गुरु बिन भवजल तरे ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई शंकर जी के समान तपस्या भक्ति करने वाला हो, नहीं तर सकता, आएगा धरती पे ही। इसलिए गुरु जरूर जीवन में धारण करना, तब आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। बिना गुरु की भक्ति ठीक ऐसे ही है जैसे
एक बेटी माँ बाप की आज्ञा के बिना, समाज की आज्ञा के बिना किसी के साथ भाग जाए, और ना तो वो समाज के तौर पे यानी कोर्ट विवाह कर रही है, ना परमार्थ तौर पे यानी जो रीति रिवाज है उनके तौर पे अग्नि के सामने फेरे लेके उसने उसको वर्ण किया, ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई और उसके साथ रह रही है, तो ऐसी लड़की को रखेल कहा जाता है। हमारा समाज उसको आदर नहीं देता। ऐसी परमार्थ में ऐसी जीवात्मा को वहाँ पे आदर नहीं मिलता। चाहे गोलोक में जाओ, ठीक है, बिना गुरु के भक्ति कर लो, चले जाओगे वहाँ तक, लेकिन द्वार से ही फेंक दिए जाओगे। जैसे सुखदेव जी को फेंक दिया गया, नारद जी को फेंक दिया गया। इसलिए जो ऐसी लड़की को समाज और ये परमार्थ स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही ऐसी जीवात्मा को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए बिना गुरु कोई भी अगर भक्ति कर रहा है तो ठीक है, नरकों से तो वो भक्ति आपको बचा लेगी, नरकों में नहीं जाने देगी अगर अच्छी भक्ति है। लेकिन ये मत सोचना कि हम वैकुंठ चले जाएंगे, वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा प्रवेश। या गोलोक चले जाएंगे, या साकेत धाम चले जाएंगे, या स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं, कहीं प्रवेश नहीं मिलेगा बिना गुरु के। हाँ, स्वर्ग में तो मिल जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश मिलता है अच्छी करनी के कारण। अच्छे कर्म कर लो, भक्ति भी थोड़ी बहुत करी है, लेकिन अच्छे कर्म, दान पुण्य ये सब बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, तो स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग की अवधि फिर थोड़ी कम है। स्वर्ग की आयु इतनी लगा लो जैसे पृथ्वी के 36,000 वर्ष, इतनी स्वर्ग की 100 वर्ष की उम्र बनती है। स्वर्ग की 100 वर्ष की आयु भोग के आ जाओ, फिर यहाँ आना तो पड़ेगा। लेकिन और लोकों में बिना गुरु के जाओगे तो नरकों से तो बच जाओगे, लेकिन प्रवेश नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना इस चीज को। इसलिए अच्छा कोई कामिल फकीर बना लेना, गुरु कर लेना, और गुरु के बताए हुए मार्ग के द्वारा भक्ति करो। बिना गुरु के भक्ति करोगे तो ऐसे ही जैसे ये बैलून है ना, ये फूट जाता है सुई चुबाते पुड़क, ऐसे ही पानी के बुलबुले की तरह फूट जाना पड़ेगा हमें। इसलिए गुरु जरूर धारण करना है। सत्संग में आए हो, यहाँ से यही शिक्षा लेके जाना कि अब हम जैसे भी हो सके एड़ी चोटी का जोर लगा दो, गुरु ढूंढना है। और यदि आपकी दृष्टि में पूर्ण सतगुरु नहीं मिलते हैं, जैसा आपको चाहिए नहीं मिलता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करना है, और जो जिस भी देवी देवता की आपको भक्ति करनी है उसकी करो। मालिक से प्रार्थना करते रहो, हे भगवान हमें इसी जन्म में कोई सतगुरु से मिला दे। अपने मनमुखी सतगुरु धारण नहीं करना। वेदांतियों में कई गुरु हैं, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है। अच्छी शिक्षा तक तो ठीक है, सत्संग दे देंगे आपको, अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छे कर्म आपको बता देंगे, लेकिन ऊपर की चढ़ाई उनकी नहीं है। अब वेदांतियों में भी अब जैसे इतने साधु हैं जिनकी चढ़ाई नहीं है, पहुंच नहीं है, लेकिन उन्हीं में से एक उभर के आपके प्रेमानंद जी आए हैं। तो हम यही कहेंगे वेदांतियों में ही बनाना है, देवी देवताओं तक की भक्ति करनी है तो उनको बना लो, प्रेमानंद जी को बना लो, ठीक है। हम कह के जा रहे हैं। और फिर भी अगर किसी के पास नाम नहीं है, देवी देवताओं का भी नाम नहीं है किसी के पास, तो देखो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका जाप कर लेना। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की स्थिति देखते हुए इस मंत्र को प्रकट किया था। कलयुग में अगर किसी जीव को ऐसे गुरु ना मिल पाए तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। चलो हम बताते हैं आपको ये मंत्र, जिसको चाहिए वो ग्रहण कर लेना, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ देना, ठीक है। बता रहे हैं,
विधि भी बताएंगे आपको। चलो साथ साथ गाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुनो ध्यान से, ये रट लिया है आपने। जिनके पास गुरु नहीं है वो इसको रट लो। पता है, रट भी लिया होगा तो पता भी होगा ये सबको। अब इसका तरीका सुनो, देखो। सिद्ध किया हुआ मंत्र है ये, ठीक है। अगर गुरु नहीं मिल पाता है तो परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान में ये कहो भगवान से, परमात्मा से, कि हमें इसी जन्म में पूर्ण सतगुरु से मिला देना। और जब तक परमात्मा अपना काम करता है तब तक इस नाम का जाप करना है। चैतन्य महाप्रभु का हुक्म है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है? शुद्ध भाव तो रखना ही है सबको, ठीक है। अगर आप नहा धो लिए हैं, सुबह नहा धो के पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया है, मन को भी पवित्र करो और बैठ जाओ। नहा धो के कर रहे हो तो हरे रामा से शुरुआत करनी है। कहाँ से शुरुआत करनी है? हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और अगर आप नहाए धोए हो और आप सोच रहे हो मैं दोपहर को नहा पाऊंगी, मेरे को तो अभी इतना काम है, तो दोपहर तक का समय क्यों खराब करना है? बिना नहाई की स्थिति में हो तब कृष्ण जी से शुरुआत करना है। कहाँ से शुरुआत करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और हरे रामा 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 हरे हरे। बिना नहाए स्थिति में हो तो कृष्ण जी से शुरुआत करो, लेकिन बोलना राम जी का भी है, बाद में पूर्ण करना है इस मंत्र को। और नहा धो के बैठे हो तो राम जी के नाम से शुरू करना है, लेकिन बोलना कृष्ण जी का भी है बाद में। ये इसकी विधि है, क्योंकि रामचरित्र अति पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम जी से शुरुआत करना है तो मर्यादा के अनुसार करना है ये इस नाम को शुरू, ठीक है। और कृष्ण चरित्र अति विचित्र, रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। किसी की भी तो निंदा नहीं है दोनों में से। कृष्ण जी के तो सारे चरित्र विचित्र ही हैं, ऐसी ऐसी हरकतें वाली लीला करी हैं क्या कहें हरकतें भी करी हैं, लेकिन वो हरकतें ऐसी कि सबको लुभा लें। उनकी तुम लीलाओं को ही ध्यान कर लो, सुबह से शाम तक लीलाएं खत्म नहीं होंगी और आपका भजन बन जाएगा, पूरे दिन का भजन। और राम जी की लीलाओं का याद करना है, सुमरन करना है, तो नहा धो के तन और मन से पवित्र। मन से तो दोनों ही सूरतों में पवित्र होना है, लेकिन राम जी की अगर लीलाओं को कर रहे हो तो तन से पवित्र होना है। मर्यादा में रह के मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से शुरू करेंगे। और कृष्ण जी का बिना नहाए कैसे भी करो, खेलते कूदते, लेकिन शुरुआत कृष्ण जी से ही करना फिर। और जब नहा लो फिर राम जी से शुरुआत करना है। कृष्ण जी से कैसे करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। ठीक है, कृष्ण जी से शुरुआत करी क्योंकि हम बिना नहाए थे। कृष्ण जी से शुरुआत करी तो एंडिंग कहाँ हुई? राम जी पे जाके एंडिंग हुई है, क्योंकि मन हो गया पवित्र, पवित्र हो गया मर्यादा का सूचक। और राम जी से शुरुआत करिए, तन नहा लिया, मन अभी बाकी है। राम जी से शुरुआत कर लिया तो खत्म कहाँ होगा? कृष्ण जी पे जाके। ठीक है, तो वहाँ मन भी आपका कृष्ण जी की तरह हो गया। तो समझ गए बात? अब मुझे बताओ, कृष्ण अगर बिना नहाए धोए स्थिति में हो तो कहाँ से करोगे? कृष्ण जी के नाम से। और नहा धो के बैठे हो तो कहाँ से शुरू करोगे? हाँ, लेकिन किसी सूरत में, किसी भी स्थिति में समय को खराब नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि मैं नहीं नहाया। ठीक है, वो जानते थे, वो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलियुग की देवियां ये बहाने ढूंढेंगी, इसलिए उन्होंने पहले ही सारा क्लियर करके गए हैं। ठीक है, अब जिन पे गुरु नहीं है अभी, वो इनका जाप करना और मालिक से जाप करते करते प्रार्थना जरूर करनी है कि मेरे सतगुरु हमें देहधारी गुरु से मिला दो इसी जन्म में। ये प्रार्थना जरूर करनी है, नहीं करोगे तो उसका दंड फिर हमें भोगना पड़ जाएगा। क्यों? देखो, जो नाम हमारे सतगुरु ने दिया वो खोलने का हुक्म नहीं है, लेकिन ये नाम हमने आपको दिया है, लेकिन हमने इस नाम को भी किसी मर्यादा में रख के रह के ही दिया है। लेकिन आप नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो उसका दंड फिर हमें भोगना पड़ जाएगा। सोच लेना, गुरु बन गए हम आप सबके इस समय, जो हमने आपको ये नाम दे दिया। जप लेना, शिक्षा गुरु भी, दीक्षा गुरु भी। लेकिन जो पूर्ण नाम है वो देने का हमें गुरु का अधिकार नहीं, गुरु ने हुक्म नहीं दिया, वो अभी हम किसी को नहीं दे सकते। सत्संग देने का हुक्म हो गया है तो वो हम फरमा रहे हैं, भटके हुए जीवों को सही दिशा दिखा रहे हैं, सही लाइन पे ला रहे हैं। सत्संग सुनो और अपने जीवन को पवित्र करो, अच्छा शुद्ध बढ़िया बनाना है। रहनी करनी कथनी और मन वचन कर्म, इन सब से हमें पवित्र होना है। और बताओ, और किसी का कोई सवाल है तो उस पर भी रोशनी डालें, वरना टाइम। क्वेश्चन और, हाँ जी बताओ। लोग बात कहते हैं कि ये स्वर्ग नरक किसने देखा? एक मिनट। हाँ जी, सब कह रही है कि इन्हें दिखता ना, फोन में देख कर कैसे बता रहे हैं? फोन में थोड़ी देख रहा हूँ मैं, फोन तो बंद पड़ा है। फोन तो बंद पड़ा, फोन में तो मेरा ये सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है आवाज, अच्छा। इसलिए मैंने ये हाथ में ले रखा है। अब ये सत्संग नेट पे डाला जाएगा, आप सब सुन लेना। मैं इन बहन जी को बता दूंगा, या आप सबको फोन करके बता देंगी। चैनल का नाम भी बता दिया जाएगा, यूट्यूब पे डाला जाएगा। फोन में कुछ नहीं है, देखो आप सब। ये तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, ये तो अंदर खोपड़ी में सतगुरु ने जब माँ के गर्भ में थे ना, जब यहाँ ब्रह्म अंदर में घुस के कर दिया था ये ज्ञान सारा। देखो फोन बंद है ना, सब देख लो भाई। सिर्फ आवाज रिकॉर्ड हो रही है और ये आवाज कल तक शायद आप तक पहुंच जाएगी। समय क्या हो रहा है वीर भैया? पौने 4 हो गए। चलो 15 मिनट और कर लें। हाँ जी, अब पूछो, किसी का और सवाल था? ये पूछ रही थी गुरु जी, प्रभु जी कि लोग बात कहते हैं कि स्वर्ग नरक किसने देखा? अभी देखेंगे किसने देखा, किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा? उल्टा क्वेश्चन करते हैं, हम किसी को थोड़ा बहुत बताते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमसे करते हैं फिर। यही अज्ञानता है, यही माया है। अब किसने देखा ये हम बताते हैं। किसने देखा? बस अब देखो, सुनो ध्यान से, देखेंगे कोई ना देखे। इस बात को ध्यान से समझ लेना। आपके साथ पिछले साल कोई विचित्र घटना हुई, चाहे उदाहरण के लिए एक्सीडेंट हुआ। अरे सुन लो माताओं बहनों, सुनो ध्यान से। इस अज्ञानता से पर्दा उठ रहा है।
पिछले साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले ही आप में से किसी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत तगड़ी चोट लग गई थी और आपको खूब कष्ट भी हुआ। किसी का नाम नहीं ले रहे, उदाहरण है समझाने के लिए। खूब कष्ट भी हुआ तो लेकिन कितना कष्ट हुआ ये उसी को पता है जिसको चोट लगी है। लेकिन उसको 1 साल पहले का ये याद नहीं रहा होगा कि उस दिन मैंने कैसे रंग के कपड़े पहने थे। क्या याद है मैंने साड़ी पहन रखी थी कि सूट, या साड़ी थी भी तो कैसे रंग की थी, सूट था भी तो कैसे रंग का था। 1 साल पहले का याद रहेगा? या 1 साल पहले हमने आज ही के दिन, आज ही की तारीख में भोजन किया और भोजन करके उस स्वाद इंद्री का आनंद भी हमने लिया, लेकिन वो हमें याद है कि वो हमने कौन सी सब्जी खाई थी या क्या क्या मिठाइयाँ, क्या क्या 56 भोग बने थे उस दिन, किस किस चीज़ का आनंद लिया? नहीं है याद? सिर्फ क्यों याद नहीं? हो तो तुम वही, अरे सुन लो, हो तो तुम वही ना, ये बदल गए हो। ठीक उसी प्रकार सिर्फ ये माया ने पर्दा फेर दिया आपके ऊपर। आपको वो दर्द याद है, लेकिन उस दर्द को अब हम वैसे महसूस नहीं कर सकते। बस याद है कि यहाँ से मेरी हड्डी टूट गई थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ था, मैं रोई थी, लेकिन अब वो दर्द हो नहीं सकता उस समय, आपको इस समय नहीं हो सकता। वो आपने झेल लिया, कर्मों कोई प्रारब्ध था जो भोग लिया। ठीक उसी प्रकार इस देह के अंदर भी एक सूक्ष्म देह है। हम सोचते हैं किसने देखा है, शरीर तो मर गया। ये बात हम क्यों करते हैं कि किसने देखा है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं। हम शरीर नहीं है, हम चेतन आत्मा है, चैतन्य आत्मा। क्या है? हम आत्मा हैं। इस शरीर को जब छोड़ के जाते हैं, इस शरीर को जब छोड़ के जाते हैं तो हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है। अब सुन लो ध्यान से ये बात। सूक्ष्म शरीर की कैपेसिटी क्या होती है? इस शरीर की हद कहाँ तक होती है? किसी ने एक गोली मार दी, कोई एक गोली में ही मर जाएगा, कोई एक गोली का दर्द सह के बच जाता है। किसी में इतनी कैपेसिटी होती है, अंदर की सहन शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन इस शरीर की हद इतनी है ही, आवश्यकता से ज़्यादा कष्ट ये सहन नहीं पाएगा। जीवात्मा उठने लग जाती है ऊपर। अभी गोली लगी तो हमारी जीवात्मा सिमटने लग जाती है, सारे शरीर से सिमट के सीधे जिस हिसाब के हमारे कर्म है उस द्वार से निकलेगी। लेकिन निकलेगी 9 द्वारों में से ही किसी द्वार से। जिसने 10वां द्वार खोल के, ये 10वीं गली खोल के निकल गया जो, उसकी मुक्ति है। ठीक है? जो 9 द्वारों से कोई भी निकला, चाहे आंखों से, चाहे मुंह से, चाहे नाक से, चाहे नीचे के दोनों चक्रों से, उसकी मुक्ति नहीं है। उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यमराज पे और ब्रह्मा जी पे है। वो लेखा जोखा करके देख के अपने हिसाब से नंबर देंगे। जैसे टीचर बच्चों का रिजल्ट देख के सारे टीचर मिलके नंबर लगाते हैं और एक रिजल्ट शीट बना दी जाती है। इंग्लिश वाले टीचर ने अपने नंबर लिख दिए, हिंदी वाले ने अपने, गणित वाले ने अपने, पूरा रिजल्ट बन के तैयार बच्चे के सामने धर दिया जाता है रिजल्ट। ले भैया, तूने दान इतना किया है तो तेरे हिंदी में इतने, तूने दूसरों को सताया इतना है तो गणित में तेरे इतने फल। ये सारा रिकॉर्ड, पूरा रिजल्ट ब्रह्मा के हाथ में है। वो जब हम शरीर छोड़ते हैं, सूक्ष्म देह के साथ जब निकलती है हमारी आत्मा, तब वो दिखाया जाता है कि ये रिजल्ट है तेरा जीवन का। ठीक है? अब उसी आधार पे, रिजल्ट के आधार पे सजाएं नियुक्त होती हैं। अच्छे कर्म में बहुत अच्छे, तो पृथ्वी पे ही 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में कर्म जन्म मिल जाएगा। इनसे भी अच्छे कर्म है तो 84 लाख योनि में ही मनुष्य देह मिल जाएगी। लेकिन क्या फ़ायदा मनुष्य देह मिले और हम पागल हों? फिर ये मनुष्य देह किस काम की? गुरु हम बना नहीं सकते। गुरु ने मंत्र बताया, हम पागल हैं, हम तो कौन गुरु, क्या गुरु, हम तो पागल हुए डोल रहे हैं। फिर ऐसी मनुष्य देह भी काम की नहीं है। क्यों? कोई बिगड़ा हुआ कर्म आड़े आ गया जो, और अच्छे कर्म भी ज़्यादा थे, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन उस एक ही बिगड़े हुए कर्म ने हमें पागल कर दिया।
वो मनुष्य जन्म की सारी कीमत घटा दी और सारा मनुष्य जन्म का जन्म दूसरों पे बोझ बन के हमें मिला और भोग के हम फिर मर गए 84 में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? किसने देखा है? अब सुनो, सूक्ष्म देह जब शरीर छोड़ के जाती है, यमदूत ले जाते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हुए, कर्मों को देखते हुए उसे सजाएं मिलती हैं। ऐसा जन्म मिला है कि भैया नीचे नरकों के लायक तो अभी बुरे कर्म नहीं थे, पृथ्वी पे जाने लायक ही इसके कर्म हैं। तो चलो मनुष्य ही बन के आ गए, लेकिन निर्धन बन के आए हैं। क्यों? पिछले जन्म में दान नहीं किया, इसलिए। गुरु भी नहीं मिला और हमें कष्ट भी बहुत भोगने पड़ रहे हैं, कष्ट भी बहुत भोगने पड़ रहे हैं। ये प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, सिर्फ याद नहीं है। ये आप ये कह सकते हो कि किसने देखा है? किसने देखा है तो प्रारब्ध तो आपको फिर भी भोगना ही पड़ रहा है। भले ही कहते रहो किसने देखा है, लेकिन प्रारब्ध वही आपके आगे वही होने को हो रहा है जो आपने किया है पिछले जन्म में। आपके ये कहने से कि किसने देखा है ये पूरा नहीं होती ये बात। जिस प्रकार हमें पिछले जन्म की, हम पिछले साल की हमें घटना याद नहीं, हमने कैसे कपड़े पहन रखे थे और दर्द हम नहीं भोगा, लेकिन हमें कपड़े याद नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें जन्म पिछला याद नहीं है, लेकिन ये जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, अब कभी एक्सीडेंट हो गया है, कभी हमारे घर में एक टाइम का खाना है, एक टाइम का है ही नहीं है, कभी हमारे बच्चे दुखी, कभी हमारी दुकानदारी नहीं चल रही है, कभी हम शरीर से दुखी हैं, कभी ये बीमारी लग गई, कभी वो बीमारी लग गई असहनीय, कभी हमारे ऊपर कोर्ट केस लग गए, कभी हॉस्पिटलों का बिल भरते भरते हम पागल हो गए। ये सब प्रारब्ध हैं। कितना भी कह लो किसने देखा है, लेकिन ये भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे ही किए हुए रिजल्ट है ये जो तुम्हारे सामने आ रहा है। प्रभु जी इसलिए इस पर क्यों डालते हैं इस दोष को? ये भी अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। दूसरों के ऊपर क्यों डालना है? देखो हम तो दूसरों को ऊपर डाल देते ना, किसी मेरे साथ ये कर्म करे, उसने मेरे साथ ये कर्म। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ठीक है, 6 चीजें मालिक ने अपने हाथ में रख ली, बाकी सब इंसान को दे दिया। समझ रहे हो? अब कोई कुछ भी कहता रहे, या उसकी अज्ञानता है। जो भी आगे से कुछ ऐसा कहे ना, कहना सत्संग जाओ, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये अज्ञानता की बातें करते हो। इसलिए सत्संग जाओ भैया, सत्संग तो जाना पड़ेगा। जब सत्संग में ये सारा ज्ञान जैसे आज खुल के आपके सामने आ रहा है, ऐसे आएगा तो फिर कोई ऐसी बात नहीं करेगा। जिसको सत्संग मिल गया, बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब सत्संग मिला जब तो आपको ज्ञान हुआ। इतने दिन से सत्संग मिला नहीं था, आपको ये ज्ञान था नहीं था, विवेक नहीं था। अब राम की कृपा आप पे हुई है तो बड़ी सुलभ, बिना राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की बिना कृपा के आपको ये लाभ कैसे होता? राम की कृपा हो गई, अब आपको ये लाभ मिल गया जो सत्संग मिला। अब आप खुद भी इस बात को समझो और दूसरों को भी समझाओ कि ये अज्ञानता है तुम्हारी, सत्संग में लेके चलूंगी। ठीक है, चाहे किराया खर्च करके आना पड़े, डबुआ में भी लगता है, और यहाँ भी आपको संगत रखवानी हुआ करे, सत्संग लगवाना हो तो इन बहन जी से बोल दिया करना। जब आप गांव के जीवों की इच्छा हो, 2 से 4 बढ़ेंगे, 4 से 6 बढ़ेंगे। हमारे सतगुरु ने सत्संग का हुक्म इसीलिए दिया है जो कि जीवों का कल्याण हो। यहाँ कोई धन कमाने के लिए हुक्म नहीं दिया, ना ही हमें किसी का धन चाहिए। आपका धन अगर हम लेंगे, वो हमारे कर्म हम अपने कर्म थोड़ी बिगाड़ने हैं, इतने वर्षों की भक्ति थोड़ी खराब करनी है। हाँ, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोह ना आवे लाज। अगर आप समाज का कुछ कल्याण करना चाहते हो तो अपने इच्छा से कुछ भी सेवा दे सकते हो दान पात्र में, वो आपकी मर्जी है, हम मुंह से नहीं मांगेंगे। ठीक है, बाकी सत्संग भी किसी को भी कभी करवाना है तो यहाँ बहन जी को बोल देना, संगत आ जाएगी। और आप भी जितना हो सके गांव के ऐसे ही जीवों को जो अज्ञानता में फंसे हैं, ऐसे ही जीवों को बीन बीन कर अरे रुक जाओ, ऐसे ही जीवों को खोज खोज के लाना है।
ठीक है, तब तो हमारा यहाँ पैसा खर्च करके आने का फायदा है। वरना गांव के जीव आप जुड़े हो एक दो ही, और हम 1500 रुपये की गाड़ी खर्च करके आप जीवों के लिए आए हैं। ये हमारी संगत तो वहाँ सत्संग हर हफ्ते होते हैं, हर इतवार को होता है सत्संग। हम आप लोगों के लिए स्पेशल आए हैं और आपसे मांगा 1 रुपया भी नहीं है। क्यों? हम जानते हैं एक जीव को भी अगर हम गलत राह से अच्छी राह पे ले आए तो उसका फल हमें ऐसे 1500 क्या, यहाँ धरती की अरबों खरबों की भी दौलत उस पुण्य का बराबरी नहीं कर सकती जो हमने एक जीव को अच्छी राह पे लाके हमने जो धन पुण्य धन कमाया है ना, उस धन की कीमत यहाँ पृथ्वी लोक की धन संपत्ति नहीं कर सकती। एक जीव भी अगर हमारे सत्संग से प्रभावित होकर भजन बंदगी आज से ही घर जाके करेगा, हमारा यहाँ सत्संग लगाना सार्थक है। शुक्र है उस जीव को, हमारा यहाँ सत्संग लगाना सार्थक है। और सतगुरु हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, सतगुरु जी का आशीर्वाद हम पे और बनेगा। इसलिए सभी माताएं बहनें जो यहाँ की हैं सुन रही हैं, आज से ही अपने भजन बंदगी में लग जाओ। और अब भी कोई शंका मन में दिमाग में दौड़ रही है तो अभी पूछ सकते हो, अभी 5-7 मिनट हैं, पूछ सकते हो कुछ भी, लेकिन भजन बंदगी आज से ही शुरू कर देनी है। बाबा जी, हाँ जी, वो उसमें रामायण में वो चौपाई है, भले ना फूले बेच जिम। क्या चीज? भले ना फूले बेच जिम। अच्छा, भले ना लाख यतन कर सींच, लाख यतन कर सींच। अच्छा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ग्रंथ सब। क्या मतलब लगाते हो इस चीज का? इस चीज का यही बताते हैं आप जैसे संत और बड़े लोग कि मूर्ख, मेरे जैसे मूर्ख इंसान को ब्रह्मा जैसे ब्रह्मवान ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए तो मेरे हृदय में चेतना भावना नहीं आ सकती। समझ गए ना इस बात को? फिर हमसे क्या पूछ रहे हो, ये तो आप जानते हो। क्यों? नाम जपत कौड़ी भला, चिव चिव टप के चाम, और मूरख पंडित ना भले, जिनमुख ना ही नाम। ठीक है ना? मूर्ख लोगों को, चाहे फिर वो चाहे पंडित जाति का ही क्यों ना हो, उसको नाम की कोई कदर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सत्संग मिले तो वाल्मीकि जैसे डाकू भी संत बन सकते हैं, सदना कसाई जैसे जो दिन रात मांस काटते थे वो भी संत बन सकते हैं। लेकिन सत्संग की इतनी तगड़ी महिमा है, लेकिन हमारे जीव क्या है, छोटे छोटे कामों के लिए सत्संग छोड़ देंगे। अरे मोह पे तो टाइम ना है, बीवी मोह पे तो अभी इतना काम, अरे वो काम बाद में हो जाएगा, लेकिन सत्संग दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलना। अच्छा, चुगली करने लगे तो कई घंटा बैठे रहे। चुगली करने को तो हमें दिखे भले ही ना, हमने जब गली में से निकले हैं चबूतरी पे, एक ही चबूतरी पे कई लुगाई बैठी रहे, अरे मेरी बहू ने यूँ कर दियो, अरे मेरी सास ने यूँ कर दियो। इन्हीं चीजन में समय काटती हैं माताएं बहनें। ठीक नहीं है, चुगली करोगे छिपकली बनोगे, चिपके रहना दीवार पे। एक पॉइंट और बताओ प्रभु जी की कि इंद्रियां और मन बस में हो जाए इंसान का, जब बस में हो जाएगा तो परमात्मा का हो जाएगा। हो सकता है। सुनो प्रभु जी, हमारों से लेना बस हम अपना करना। अगर कोई होना चाहते हैं तो भाई सबके लिए है क्वेश्चन तो। हाँ, अब ये ना बात, अभी इससे पहले आपने बोला कि हमें अपना करना है। इसमें बुराइयां मिलती है कि आपको जोगन बन गई है तो दूसरों को जोगन बना रही है, ऐसी बुराइयां मुझे बस पूछो मत। कोई भी क्वेश्चन है पूछा तो आपने, लेकिन होता है उससे सबका कल्याण। ठीक है? खाली और ऐसे ही कभी भी ये मत कहो कि हमें तो अपने आप से लेना, बाकियों से हमें नहीं लेना। यही बात हम सोच लें तो भैया हमें तो सतगुरु ने सारा ज्ञान भर रखा है, हम तो अपने घर बैठते काय को यहाँ थे। मेरा दूसरा मतलब, हाँ समझ गया मैं, अच्छी बात है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की एक ही दवा।